बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 10th क्लास आपकी नस्ल चल रही थी फातिमा बिन्त अब्दुल्लाह, जिसके आखिरी दो जो शेर थे वो रह गए थे, उसकी हम अभी इंशाअल्लाह बाकायदा तशरीह करते हैं और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मेरे से जो मुख्तसर सवाल के जवाब हैं वो भी देते हैं। सबसे पहले नस्ल फातिमा बिन्त अब्दुल्लाह। शेर नंबर 9। ताज़ा अंजम का फिजा आसमां में है ज़रूर। ताज़ा अंजम का फिजाए आसमां में है ज़रूर। दीदे इंसान से नामहरम है। नामहरम है जिसका नूर जिनकी मौजूद असले मामूल। सबसे पहले हवाला शेर नज़्म का उन्वान फातिमा बिन्त अब्दुल्लाह। शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इबादत मुल्ला मफ़हूम तशरीह और नीचे भी हवाला शेर। और हस्ब मामूल हम सबसे पहले देखेंगे कि इस शेर में कोई मुश्किल अल्फाज हैं वो हम देख लेते हैं। अंजम, फिज़ाए आसमान और आगे लफ्ज़ है मौजूद। अल्फाज मानी अंजम, फिज़ाए आसमान, मौजूद। अंजम सितारा और आगे है फिज़ाए आसमान। फिज़ाए आसमान कहते हैं आसमान की वसत और नीचे लफ्ज़ है मौजूद। मौजूद कहते हैं रोशनी की लहर। ठीक है बेटा, ये हो गए मुश्किल अल्फाज और उनके मानी। तो जब मुश्किल अल्फाज के मानी हमने कर लिए तो इंशाअल्लाह हमारे लिए इसकी तशरीह करना आसान होगी। तो इस शेर का मफ़हूम ये है कि आसमान पर नया सितारा नूरदार हुआ है, इंसान की आँख इसके नूर से अभी तक जो है वो नाशना है। यानी आसमान पर एक ऐसा सितारा अभी नूरदार हुआ है जिसको अभी तक इंसान की आँखें नहीं देखा है, इंसान की आँख अभी तक उसे नहीं पहचानती। तो मुश्किल अल्फाज के मानी हो गए अंजम सितारा, फिज़ाए आसमान यानी आसमान की वसत और मौजूद यानी रोशनी की लहर। तो ये नज़्म जो है वो तारीखी पस मंज़र की हामिल है कि फस्तायत के मतवाले तौलवियों ने 1911 में अहिरा अरब को कबूल किया और 1911 में लीबिया के शहर तराबलस पर हमला किया और मकामी आबादी ने गैर मुस्लिम मुल्क की तसल्लुत को कबूल नहीं किया और उनके साथ जिहाद का ऐलान किया, यानी जिहाद करना शुरू कर दिया। इस जिहाद में अरब के सरदार अब्दुल्ला जिनका नाम है
उनकी बेटी फातिमा ने भी, अरब के सरदार अब्दुल्ला ने भी शिरकत की और उनके साथ उनकी कम सिन बच्ची यानी कि बेटी फातिमा जिसका नाम था उसने भी शिरकत की है। तो ज़ेर तशरीह शेर में शायद फातिमा बिन्त अब्दुल्ला को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं और ये बयान कर रहे हैं कि मुसलमानों का जो है, मुसलमानों ने यानी अरब के रेज़ारों से लेकर हिस्पानिया के बाजारों तक जहाँ मुसलमानों ने फतह के झंडे लहराए थे, फतह के झंडे वो गाड़े थे, तो अब वो जुल्म और पस्ती का शिकार हैं। लेकिन इसके बावजूद इस दौर में भी हुकूमत में ऐसे सितारे यानी ऐसी बच्चियाँ और बच्चे ऐसे हमारी हुकूमत में अल्लाह ताला की तख्लीक है, ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऐसी बच्चियाँ, बच्चे तो चलो मर्द तो एक बाहिम्मत और चलो वो तो समझ लेती है, लेकिन ऐसी बेटियां भी पैदा हो रही हैं इस उम्मत में कि जो अपनी उम्मत और अपनी मिल्लत के लिए अपनी जान को शहादत पर के रुतबे पर फाइज करवा रही हैं। तो ये फातिमा बिन्त अब्दुल्ला ने मैदान जंग में आकर अपने शहीद भाइयों को पानी पिलाने का फरीज़ा सर अंजाम दे रही थी और इसी हालत में वो जान शहादत नोश करवा गई और एक हसीन मिसाल जो है वो रकम कर गई। तो कह रहे हैं कि फातिमा की शहादत जो है वो रायगान नहीं जाएगी, बल्कि उसने एक आने वाली नस्ल के लिए एक पैगाम वो यानी एक मैसेज दे दिया कि जब भी जरूरत पड़े उम्मत को तो फिर पीछे नहीं हटना। मर्द और बड़े तो चलो समय लगती है, लेकिन यहाँ तक कोई बच्चा हो बच्ची हो तो वो भी अपने आप को पीछे ना रखे। जैसे कि सहाबा के दौर से हम याद रखते हैं कि सहाबा के जो बच्चे थे वो भी अपनी एड़ियों पे खड़े होकर अपने आप को शौक करवा रहे थे अपने सदर के सामने कि हम बड़े लगे, ऊंचे लगे, ताकि हम जिहाद में शिरकत करें, हमें जिहाद में शिरकत की जो है वो इजाज़त मिल जाए। तो वही मिसाल जो है फातिमा ने कायम की है और शायद फरमा रहे हैं कि फातिमा की जो शहादत है वो रायगान नहीं जाएगी, बल्कि इसने आने वाली उम्मत, आने वाली नस्ल को जो है वो एक पैगाम दे दिया, एक मैसेज दे दिया। तो यकीनन उसने हमारे सर से बुलंद कर दिए, लेकिन शायद साथ में कह रहे कि मैं इस बात पर भी परेशान हूँ कि कहाँ मुसलमान उरूज की बुलंदियों पर थे और आज जगह जगह जवाल और पस्ती का शिकार है। तो दोबारा जो है वो अपने मंजिल, अपने मकसूद, अपने इस्लाफ के तरीकों को, अपने इस्लाफ की ज़िंदगियों को देखें कि कैसे उन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। तो आप वो दिन दूर नहीं है कि जब एक मुत्तहिद, एक मिल्लत, एक कौम बन जाएंगे तो दोबारा से पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। ठीक है बेटा, ये अब इसकी मुख्तसर सी तशरीह। तो इसी के मुताबिक फातिमा को चूँकि खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं शायर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद इकबाल, तो इसी तशरीह के मुताबिक हम जो है इसमें एक शेर हवाला तशरीह में जो हम वो ऐड करते हैं, वो जैसे कि हर मामूल हम तशरीह करवा के रखते हैं, कोई शेर होते थे वो हम लिख लेते हैं। तो अब ये देखें, है कितने ही सितारे इस सरशामी डूबे, हंगाम सदर हंगाम सदर हंगाम सदर की खुशी, कितने ही खुशी डले हैं। है कितने ही सितारे के सरशाम ही डूबे, हंगाम सदर कितने ही खुशी डले हैं। ये हो गया इसमें हवाला शेर। आगे हम देखते हैं इसके बाद शेर नंबर 9। जिनकी तावानी में अंदाज़ कुफी और तेरे फोटो में तब्दील का, तेरे फोटो में तब्दील का
ताबानी में अंदाज़ कुल भी लो भी है और हुक्म तकदीर का मतलब भी है। ठीक है बेटा, फसले मामूल हम पहले मुश्किल अल्फाज को देखते हैं जो कि ज़रूरी है किसी भी शेर तशरीह के लिए कि उसके अल्फाज के मानी आपको आने चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप तशरीह उसकी आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें लफ्ज़ हैं ताबानी, दारित हैं और अरबू, ये अल्फाज हैं और तेरे मौके भी ताबीर कर लेते हैं। फिर लफ्ज़ ताबानी और आगे है अंदाज, अंदाज मैंने यहाँ हाईलाइट किए, ये दोनों अलग अलग से हाईलाइट करते हैं। और आगे कुहन और फोटो की तब्दील ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे मुश्किल अल्फाज के जिनके हम मानी करते हैं। पहले लफ्ज़ ताबानी, ताबानी कहते हैं चमक, और अंदाज, अंदाज कहते हैं तर्ज। आगे जिस लफ्ज़ है कुन, कुन कहते हैं पुराना। आगे कौकबे तकदीर, कौकबे तकदीर कहते हैं, तकदीर कहते हैं किस्मत का सितारा। और आगे लफ्ज़ है परतू, परतू कहते हैं किसी भी चीज के अक्स को, अक्स को। ठीक है बेटा, ये हो गए आपके मुश्किल अल्फाज के मानी। ताबानी कहते हैं चमक को, अंदाज तर्ज, कुहन पुराना, फोटो की तकदीर, किस्मत का सितारा, और परतू कहते हैं अक्स को। तो अब इस शेर में शायद हमें क्या कहना चाह रहे हैं, शायद हमें मैसेज क्या देने, पहले हम इसका मुख्तसर से मफ़हूम देखते हैं कि आसमान पर नमूदार होने वाले सितारों की रोशनी में रवायत की पासदारी है और जिद्दत भी है, और ए फातिमा इसी में तेरी तकदीर का सितारे का, तकदीर के सितारे का अक्स भी है। नज़्म फातिमा बिन्त अब्दुल्लाह शेर नंबर 10 जो इस नज़्म का आखिरी शेर बन रहा है, जिसमें यानी कि 1911 में अतालवियों ने जो फसाइयत के मतवाले थे, उन्होंने यानी कि इटली ने अंग्रेज़ के कहने पर लीबिया के शहर ट्रावल्स पर हमला किया और मुकामी आबादी जो थी मुसलमान थे, उन्होंने गैर मुल्की तसल्लुत को कबूल नहीं किया और मुसलमानों ने आगे से जिहाद शुरू कर दिया। उसी जिहाद में अब्दुल्ला नामी जो भारत के सरदार थे, उन्होंने भी शिरकत की और इनके साथ इनकी कम सिन बच्ची फातिमा जिसका नाम था, उसने भी अमली तौर पर मैदान जंग में आई और मुसलमानों को पानी पिलाने का फरीज़ा सर अंजाम दे रही थी कि इसी हालत में वो शहीद हो गई और एक अकीदत मिसाल जो है वो कायम कर गए हैं, उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी छोड़ देंगे और मिसाल भी पेश कर देंगे। तो इस शेर में शायद डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फातिमा बिन्त अब्दुल्लाह को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि फातिमा आसमान पर अल्लाह ताला ने जो सितारे बनाए हैं, यकीनन उनकी रोशनी उनको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से खूबसूरत सितारे बनाए हैं और उन्हीं सितारों में तेरे जो किस्मत है उसका अक्स भी, यानी तेरी तकदीर का अक्स जो है अल्लाह ताला ने उन सितारों में रख दिया है। और यकीनन फातिमा ने जो एक यानी शहादत के रुतबे पर फाइज होकर कम सिन बच्ची होने के बावजूद कि जो अभी इसकी उम्र खेलने कूदने की थी, लेकिन उसने मैदान जंग में आकर अमली तौर पर शहादत के मैदान में हिस्सा लिया और शहादत के मुकाम पर फाइज हो गई। लेकिन शायद कहते हैं कि आज के दौर में जब मुसलमान जो हैं वो जुल्म और बस्ती का शिकार हैं, यहाँ तक कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने अरब के रेगिस्तानों से लेकर स्पेनिया के बाजारों तक अपनी फतह के झंडे गाड़े थे और आज जगह जगह बस्ती का और जुल्म का शिकार हैं। तो इसके बावजूद भी आज की उम्मत में ऐसे सितारे, ऐसे अल्लाह ताला की जो है वो अजीम जो तख्लीक है, ऐसे बच्चे और बच्चियाँ आज भी पैदा हो रहे हैं जो उम्मत का सर फख्र से बुलंद कर देते हैं। यकीनन ये खिराज तहसीन पेश करने के काबिल हैं और इस नज़र में शायद मुख्तलिफ अंदाज से हमारी जो कौम यानी हमारी मिल्लत की जो बेटी थी, हमारी जो यानी कम सिन बच्ची थी फातिमा, जिसने एक अजीम मिसाल कायम करके मुसलमानों के सर फख्र से बुलंद कर दिए और एक बहुत बड़ा मैसेज छोड़ गई है अपनी आने वाली नस्लों के लिए
कि जब एक कम सिन बच्ची मैदान जंग में आकर अमली तौर पर शहादत के रुतबे पर फाइज हो सकती है तो उम्मत और मिल्लत के बाकी नौजवान क्यों नहीं। इसलिए हर मर्द मोमिन के लिए मोमिन को चाहिए कि वो हर वक्त अपने दीन अपने मिल्लत के लिए तैयार रहे, जब भी ज़रूरत पड़े तो वो अपने आप को पेश करे। और ये दीन इस्लाम की जो तारीख है कि जब भी दीन को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पड़ी है तो उसके वाले उसके परवानों ने अपने खून से उसको सींचा है, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे, अपने दीन अपनी मिल्लत पर एक हर्फ नहीं आने दिया। ठीक है बेटा, ये होगी आपकी नज़म फातिमा बिन्त अब्दुल्ला। अब हम इसकी जो एक्सरसाइज कर लेते हैं सवाल जवाब, लेकिन सवाल जवाब तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलो हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि अगर सवाल जवाब है तो 20 मिनट का जो हमारा टाइम लिमिट है वो ज़ाहिर क्रॉस हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम अभी इसकी जो बाकी एक्सरसाइज है उसको कर लेते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग जो है वो नज़म फातिमा बिन्त अब्दुल्ला के क्वेश्चन आंसर से करेंगे। दोनों जो अशारे उम्मीद है आपको अल्लाह पाक की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, आसान अल्फाज में आपको समझ नशी मैंने रखी है। अब देखते हैं कि इसकी जो यानी मतलब को ज़हन में रखकर जो आप टिक का निशान है, यानी कि जो आपकी मारूजी यानी सीख है उनको देख लेते हैं। तो पहला जो अलिफ है जो नज़म फातिमा बिन्त अब्दुल्ला किस शायर की तकलीफ है, 4 ऑप्शन है और चारों में से मैं सही ऑप्शन को लेकर यहाँ पर लिख देता हूँ। मारूजी जुज़ अलिफ, 4 जवाब होंगे और सही जवाब जो है वही लिखूंगा सवाल भी और बाकी 3 ऑप्शन भी लिखूंगा। पहला जो जुज़ अलिफ नज़म फातिमा बिन्त अब्दुल्ला किस शायर की तकलीफ है, तो 12 हम नज़म के हर शेर में लिखते हैं कि इनके शायर जो है वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह है। जुज़ बे है ये नज़म किस मजमूए कलाम से ली गई है, तो ये डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की किताब है बांगे दरा, ये बांगे दरा में से ली गई है। तीसरा जुज़ है जो जीम का जो जवाब है, जो जीम है फातिमा बवक्त शहादत, जी बेटा, तो जो जीम जो है फातिमा बिन्त अब्दुल्ला बवक्त शहादत किस फर्ज की अदायगी में मसरूफ थी, तो इसका जो जुज़ अलिफ बन रहा है पानी पिलाने में, यानी कि फातिमा पानी पिलाने के अमल को जो है वो अंजाम दे रही थी, तो इसी वक्त शहादत के रोज़ा पाई हुई है। जो दाल है शायर ने फातिमा को हूर का, जो दाल फातिमा ने अब्दुल्ला को और शायर ने फातिमा को हूर कहा, यानी सहराई अर्जी आसमानी या जन्नत की, तो सहराई का लफ्ज़ शेर में बोला था, सहराई का। आगे जो है अपनी खाकस्तर से शायर की क्या बात है, हाँ इसमें भी 4 ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है यानी उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुस्लिमा का जो अपनी खाकस्तर से शायर की मुराद उम्मत मुस्लिमा है। ठीक है बेटा, ये हो गए आपके मारूजी। आगे जो अल्फाज हैं वो मैं ज़रा नज़म का मतलब ज़हन में रख कर मिसरे को मुकम्मल करें, तो जाहिर है ये कम से कम क्लास में भी आप ही से मैं करवाता था, लेकिन यहाँ पे मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। ज़रा तेरी मुश्त खाक का मासूम है, ये जिहाद अल्लाह के रास्ते में बेहते हैं वो सफ़र है, जिसारत आखिरी शौक़ शहादत किस कदर, पीछे शहर में सारे पता है, राक्स तेरी खाक का कितना निशात अंगेज़ है, और आखिरी है दिल इंसान से नामारम है जिनकी मौज है, ये पीछे भी बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, ये होगी आपकी नज़म, इसके इंशाल्लाह सवाल जो हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। बेटा तवज्जो से देखने हैं, सुनने हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ लग गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।